हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं CHSL का प्रैक्टिस बैच लेके आ रहा हूं जो प्रीवियस ईयर का है। वो इसमें 1000 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जिसका पहला वीडियो आज मैं आज फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। तो फर्स्ट क्लास का आज फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसे। फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कोई सा भी क्वेश्चन हम विदिन 20 सेकेंड के अंदर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी, तो हम पहले त्रिभुज बना लेंगे। बनाने के बाद ये बोल रहा है कि BD लंब AC है, तो इसको हम B मान लेते हैं, इसको A मान लेंगे और इसको C मान लेते हैं। तो कह रहा है कि BD जो है वो AC पर लंब है। तब कह रहा है कि BC पर E कोई बिंदु है। मान लीजिए ये E जो है ये कोई बिंदु है। तो जहाँ BE जो कह रहा है BE और A B जो है यहाँ पे BE और A कह रहा है कि ये x डिग्री है, ठीक है। अगर EAC और ये 38 डिग्री दिया हुआ है, तो कह रहा है कि EB और D 40 डिग्री दिया हुआ है, ये 40 डिग्री है। तो कह रहा है तो x का मान क्या है, तो हमें x का मान निकालना है। तो दोस्तों, आपको पता है कि कोई सा भी जब किसी भी सतह पर कोई लंब पड़ता है तो ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 40 है, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 40 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा, ये अपना 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा अब ये हम लेंगे त्रिभुज AEC में। त्रिभुज AEC में ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया बाह्य कोण हो गया, ये क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया। तो हम जानते हैं कि समूह कोणों का हम दोनों कोणों का योग क्या होता है, बाह्य कोण के बराबर होता है। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये 38 + 50 बराबर क्या हो जाएगा, 88 डिग्री। ये दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, ये बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये 88 डिग्री हो जाएगा। देखिए इसे ध्यान से। ये हमारा 88 डिग्री ये कोण हो गया, ठीक है। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। फ्रेंड्स, ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। एक वृत्त के अंदर एक आयत है जिसकी भुजाएं, ये दिख रहा है आप लोगों को, जैसे भुजाएं 4:3 के अनुपात में है। यदि आयत की परिमिति 56 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। ये देखिए एक बार आप। फ्रेंड, क्वेश्चन को शॉर्ट में करना, देखिए क्वेश्चन को शॉर्ट में करते हैं। एक वृत्त के अंदर तो पहले एक वृत्त बना लेंगे, एक वृत्त बना लेते हैं। तो कह रहा है कि वृत्त के अंदर एक आयत है, इसके अंदर एक आयत बना लीजिए। क्वेश्चन को आराम से पढ़ के पहले बना लीजिए, उसको क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद सॉल्व कीजिए। तो कह रहा है कि जिसकी भुजाएं, तो ये भुजाएं ये 3 मान लीजिए, ये 4 मान लीजिए, तो ये 3x हो गया, ये 4x मान लीजिए। तो जानते हैं कि आयत जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये क्या हो गया, ये आपका 5x हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि आयत की परिमिति 56 सेंटीमीटर, तो आयत की परिमिति क्या होता है कि परिमिति बराबर क्या हो गया, आपको पता होगा, 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई 4x है और चौड़ाई क्या है, 3x है। तो 4x + 3x क्या हो गया, 7x हो जाएगा। तो ये 2 से कट जाएगा 28 टाइम्स में,
तो ये फिर 7x बराबर 28 हो जाएगा, तो x बराबर 7 से कटा देंगे तो 4 बार में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 12, यहाँ 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये हमारा विकर्ण की लंबाई आया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये इसका हाफ हो जाएगा, तो ये 10 cm हो जाएगा। तब कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का पाई हम लिख देंगे, ऐसे ही रहने देंगे। आर का वैल्यू क्या निकाला है हम लोगों ने, 10 निकाला है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 100 पाई cm स्क्वायर। ये अपना आंसर हो गया। क्या हो गया, 100 पाई cm स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, इसका वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। देखिए एक बार फ्रेंड इसको देखो आप, ये आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। इधर तो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ये तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते रहिएगा। फ्रेंड्स ये सारा टोटल क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और ये हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन को पिक कैसे करना है। हमें क्वेश्चन पूरा डिटेल्स में बनाने की जरूरत नहीं है पेपर में हमें क्वेश्चन जितना शॉर्ट में हो सके वो हमें बनाना है। तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, आइए मिल करते हैं। कह रहा है कि साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। तो इसको हम लिख देंगे साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा हो गया। तो क्या हो जाएगा, इसको हम साइन में बदलेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे हम, ये 2/3 क्रॉस मल्टीपल कर देंगे हम, तो हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। इसको हम इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा, ये प्लस में इधर जाएगा तो -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसके जब हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा -1 इंटू साइन थीटा +2, ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये जो ये हुआ हमारा साइन थीटा टू, ये नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये हो जाएगा साइन थीटा 1/2। तो ये हमारा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री का वैल्यू है। कितना है, ये थीटा का 30 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए, अब कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा निकालने के लिए, तो हमें tan स्क्वायर थीटा का, ये थीटा का मान 30 डिग्री हमें, ये थीटा का मान कितना है 30 डिग्री आया है। तो tan, चलो यहीं बना देते हैं, तो tan थीटा का मान क्या हो गया 30 डिग्री। तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, ये स्क्वायर है, प्लस cos थीटा का मान क्या होता है √3/2, ये क्या है स्क्वायर है। तो ये 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, ये क्या हो जाएगा √3/2 का करेंगे तो 3/4। इसका हम अगर हम मतलब मल्टीपल बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 4 13/12, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया 13/12 आंसर हो गया हमारा। जैसे क्रॉस इसका आप कर दीजिए, 4 3 12, तो 4 और तितली का 9, तो 9 4 13/12। ठीक है, ये देखिए एक बार, ये टोटल क्वेश्चन हमारा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पिक करना है, पिक कैसे करना है, हमें कहाँ से उठाना है। आपको एग्जाम में इतना डिटेल बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ से आप मानिए, मतलब आप थीटा बराबर 30 डिग्री, आप इतना आपको डिटेल बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम आप लोग को समझाने के लिए इतना डिटेल बता रहे हैं, आप डायरेक्ट अपना
मतलब वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ मान अपना थीटा का मान रख के आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए एक बार इसे, चलिए क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 है तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू -11, माइनस का 11 है ये। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड का मान क्या होगा। तो देखिए एक बार इसे, क्वेश्चन को समझिए। इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन चलिए हम आप लोगों को एक बार बता देते हैं। तो चलिए देखिए, ये x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई एक्स। तो ये हमारा इक्वल टू क्या है, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का हमें मान निकल जाएगा, ये 4 है। यहाँ पे हम मान रख देंगे कि कितना दिया हुआ है, माइनस का 11। इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है माइनस का 11 दिया हुआ है। तो -11 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो माइनस का 22 हो जाएगा। माइनस का 22 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का 22 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना आ गया, 26 आ गया। तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy जेड का मान निकालना है। तो हमें पता है, इसका फार्मूला पता है हमें, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए हम फार्मूला लिख देते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट मान रख सकते हैं, लेकिन अब जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए हम लिख दे रहे हैं। वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये हमारा अब यहाँ पे हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया हुआ है, कितना है, 2। ये क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान हमने कितना निकाला अभी, 26, और ये माइनस का है। और ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, माइनस का 11। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये 26 और ये 11, ये तो प्लस में हो जाएगा, तो 26 और 11 ये 37 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा आंसर, 74। ठीक है, ये आंसर 74 हो जाएगा। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना, आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं। यहाँ से आपका मान आ गया, आप डायरेक्ट इसका ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, आप डायरेक्ट ये पोर्शन लिख के आप डायरेक्ट अपना आंसर मंगा सकते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों को विजुअल नहीं होगा, चलिए मैं आपको इधर बता देता हूँ। ठीक है, रुकिए मैं यहाँ आप लोगों के यहाँ बता देता हूँ। ये तो दिख रहा है आप लोगों को, ठीक, चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या हो गया, ये 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये हमने निकाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 26। तो यहाँ पे 26 रख लेते हैं, ये माइनस है और ये माइनस है, और यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, माइनस का 11 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 26 और 11 37 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया फ्रेंड, 74 है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड का मान कितना आ गया, 74 आ गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, या नहीं दिख रहा था तो मैं वहाँ लिख दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए देखिए एक बार इसे आप, का मान होगा, ये आप लोगों के लिए 5वां सवाल है। फ्रेंड्स देखिए, पढ़े हम सब हैं, लेकिन यहाँ पे हमें
क्वेश्चन को पिक करना है, इम्प्लीमेंट करना है कि हम जो पढ़े हैं उसको जल्दी कैसे कर सकें। हम जितना जल्दी हम माइंड में कैलकुलेशन जितना करेंगे, माइंड में हम जितना बनाएंगे, उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हम कोशिश करें सबको दिमाग में बनाने के लिए। मान लीजिए हमारा चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं हम पहले। ठीक है, ये हमारा एक चक्री, मान लो ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो ये P Q R और S, ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो कह रहा है, क्वेश्चन समझिए एक बार, तो कह रहा है कि कोण P जो है कोण R का चौगुना है। कोण P जो है R का चौगुना है। तो ये मान लीजिए x, ये मान लीजिए 4x। ठीक है, तब कह रहा है क्वेश्चन ये कि जो S है वो Q का 3 गुना है। ठीक है, तब बोल कर है, तो ये हम मान लेते हैं। चलिए, तो ये x, इसको y मान लेते हैं, ये दोनों x हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। चलिए y मान लेते हैं हम। अब क्या करते हैं, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का समूह कोण का योग कितना होता है। समूह कोण का योग हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो x इक्वल टू, चलिए गुना करते हैं, 5 × 15, 6 × 5 30, ये 36 डिग्री हो गया। ये क्या हो जाएगा फिर अपना, ये 3y हो जाएगा प्लस y 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कि ये y का मान निकल गया और x का मान निकल गया। तो पूछ रहा है ये y जो है वो q है और जो x जो है वो r है। तो इन दोनों का योगफल पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, कोण q प्लस कोण r पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 45 प्लस 36, ये हो जाएगा हमारा 81 डिग्री हो जाएगा हमारा। ठीक है, इन दोनों का योग पूछ रहा है, इन दोनों का योग कितना होगा, तो ये 81 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा बारी से आप, ये सब बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं, इसके लिए आपको करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं। 4x प्लस x, ये 5x हो गया, तो x का वैल्यू यहाँ पर 45 निकाल लिए, यहाँ पे 45 निकाल लिए, और 3x प्लस y ये 4x हो गया, तो यहाँ पे इसका मान इसका मान 45 हो गया, और इसका मान कितना हो जाएगा, 36 निकाल लिया 5x का। 5x इक्वल टू 180 करेंगे तो x का मान 36 हो जाएगा, और 4x इक्वल टू 180 करेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो y q का मान क्या, q क्या है, कोण q क्या है, y है, और कोण r क्या है, x है। तो इन दोनों का योगफल पूछ रहा है, तो योगफल करेंगे तो 81 डिग्री हो जाएगा। तो हमें करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं, इसके लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए बता दिया है। आप इसे समझ लें एक बार। ठीक है, देखिए एक बार ऐसे आप, इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो एक बार देखिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक समान गति से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। देखिए आप इस क्वेश्चन को, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो आपको 1 से 2 मिनट लग जाएगा, लेकिन हम आपको बताएंगे, मतलब एक लाइन में आपको आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हम एग्जाम में हमें कैसे क्वेश्चन को करना है ये हम आपको बता रहे हैं। ये कोई टीचर नहीं बताता है, सब आपको बताएंगे, पूरा डिटेल समझाएंगे बताएंगे। लेकिन बच्चे क्या होते हैं ना कि हम लोग इम्प्लीमेंट ही करना नहीं जानते हैं, क्वेश्चन को कैसे पिक करें और कैसे हम उसको शॉर्ट में करें। ठीक है, देखिए आप इस बार क्वेश्चन को कोशिश कीजिए एक बार। ठीक है, आइए एक बार करते हैं। ये कह रहा है कि एक समान गति से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में पार कर जाती है। तो हम जानते हैं कि इसका क्या होता है कि ट्रेन की लंबाई जो होती है और उस बट टाइम जो निकालेंगे तो हमें उसकी दूरी बराबर क्या होगा, 4/समय। तो चलिए हमें क्या दिया गया है, हमें इसका तो हम ट्रेन की लंबाई x मान लेते हैं। ठीक है,
तो हमें प्लेटफॉर्म ये, और हमें ये प्लेटफॉर्म की लंबाई 360 मीटर लंबी ये प्लेटफॉर्म की लंबाई हम x मान लिए, तो ट्रेन की लंबाई कितना दिया गया है 360 मीटर दिया गया है। तो इसको हम कितने सेकंड में पार कर जाते हैं 55 सेकंड में पार कर जाते हैं। ठीक है, ये x जो है ये हमारा प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गया, x जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गया, 360 ट्रेन की लंबाई दिया गया है, बटे हम क्या कर देंगे 55 सेकेंड में हम पार मतलब ये प्लेटफॉर्म को पार करता है। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो गया, ये ट्रेन की लंबाई कितना हो गया 360 बटे ये क्या हो गया, किसी इंसान को अगर कोई ट्रेन या कुछ भी पार करता है तो उसमें हमें उस इंसान की दूरी नहीं मतलब रखी जाती है, क्योंकि इंसान की दूरी हमें नहीं ज्ञात होता है, नहीं रखी जाती है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं रखेंगे, ये जो यहाँ पे रखे हैं x, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बटे टाइम जो है ये हम लिख दिए हैं। यहाँ पे क्या है 360 मीटर हमारा जो दिया गया है ये ट्रेन की लंबाई हो गई। इसको हम कितना सेकंड में इंसान को पार करता है 24 सेकंड में, तो ये हमारा कट जाएगा 15 बार में। ठीक है, 24 इंटू 15 कीजिएगा 360 हो जाएगा। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 360 हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये 15 में 55 से करेंगे तो या करो 15 पच्चे 75, 5 15 पच्चे 75 और 7 82, ये कितना हो गया 825। तो x बराबर कितना हो जाएगा 825 माइनस 360 कितना हो जाएगा, ये जाएगा तो 5, ये हो गया 6 और ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा इतना मीटर। ये हमारा प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना आ गया 465 मीटर। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, चलिए ठीक है, हो गया ये 465 मीटर आपका क्या हो गया प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गया। ठीक है, इसको आप इतना करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे शॉर्ट में कर सकते हैं। यहाँ पे आप सीधे इतना 15 हो गया, ये 882 हो गया, 825 हो गया, 825 में आप 300 ये जो हमारा x प्लस 360 ये ट्रेन की लंबाई है, ये ट्रेन की लंबाई है। तो डायरेक्ट हम करेंगे x बराबर 825 माइनस 360 465 जो हमारा है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार से आप जाता है तो छोट परसेंट है। चलिए देखिए इस बार इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। कह रहा है कि किसी वस्तु पर उसकी अंकित मूल्य का 1.2 गुना मूल्य अंकित किया जाता है। अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर 10% रह जाता है, तो छूट प्रतिशत क्या है। तो छूट प्रतिशत हमें निकालना है। ठीक है, उस पर कितना छूट दिया गया। ठीक है, इसको आप एक बार ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। देखिए कोई सा भी जो क्वेश्चन होता है ना उसको आप ध्यान से पढ़िए, पहले एक दो बार पढ़िए। ठीक है, पढ़ने के बाद आप उसको समझिए। पहले आपको एकदम और जो भी मतलब कैलकुलेशन है ना माइंड में कीजिए। तो देखिए मान लीजिए कि पहले इसका वस्तु का मान लीजिए कि मूल्य क्या था 10%, 100 रुपया इसका मूल्य है। ठीक है, तो इस पर अंकित किया गया है 1.2 गुना। तो 100 का 100 इंटू 1.2 करोगे तो क्या हो जाएगा 120 रुपया। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 120 रुपया। तब कह रहा है कि 120 रुपया हो जाएगा। तब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर 10% रह जाता है। तो 100 रुपया पर अगर 10% लाभ हुआ तो कितना रह गया 110 रुपया लाभ हो गया। तो कह रहा है कि छूट प्रतिशत क्या है। पहले क्या था 120 रुपया, अब कितना रह गया अब कितना हो गया 110 रुपया। तो 120 रुपया पर कितना प्रतिशत छूट दिया गया ताकि उसका दाम 110 रुपया हो गया। तो ये हम इसमें से कितना घटा 10 रुपया, कितना पर 120 रुपया पर इंटू 100%। निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो इसको जब हम कटाएंगे फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा हमारा 8 इंटू 1/3%। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 8/8 8.1/3%। ठीक है, ये देखिए आप एक बार इसे आप कटा सकते हैं। यहाँ पे ये 0 से 0 चला जाएगा। ठीक है, ये 4 तिहाई 12, ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा और ये
25 चौका 100 हो जाएगा। 25/3, 25/3 को हम लिख सकते हैं 8.1/3%। ठीक है, देखिए आप इसे एक बार। मान है, ठीक है, देखिए एक बार इस क्वेश्चन को। cot थीटा इजकल टू √6 है, तो cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को एग्जाम में पिक करना और क्वेश्चन को शॉर्ट करना, जितना शॉर्ट आप करेंगे मुझे तो इतना टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, लेकिन आपको तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना शॉर्ट में कर सके उतना शॉर्ट में कीजिएगा। पेपर में एकदम आप माइंड में कैलकुलेशन कीजिए, बाकी आप डायरेक्ट टू द पॉइंट आप आंसर लिखिए। ठीक है, इस देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका मान रख सकते हैं 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा, 1 + cot थीटा, 1 + tan थीटा। तो tan थीटा 1/tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cot थीटा। तो डायरेक्ट इसका मान रख सकते हैं, लेकिन चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया, बट्टे में दिया गया है 1 + cot स्क्वायर थीटा माइनस का 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमें cot थीटा का मान दिया गया है। ठीक है, चलिए हम यहाँ बना देते हैं आप लोगों को। ये दिया गया है हमें, cot थीटा का मान दिया गया है, कितना दिया गया है √6। तो ये क्या हो जाएगा 1 + √6 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, इसको आप ब्रैकेट में डाल लीजिए, प्लस 1। फ्रेंड देखो ये क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा। तो ये क्या हो गया 1/cot थीटा, तो cot थीटा का मान √6 हो गया। ठीक है, ये दिया गया है। सेम ऐसे ही नीचे दिया गया है 1 + √6 स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस है यहाँ का, -1 + 1/√6 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं, तो 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा 17 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 6 अब +1 7/6 हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 1 7 हो जाएगा। ये रूट में 6 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 है, 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 1/√6 है। ठीक है, तो 1/√6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 + 6, 1 + 1/√6 क्या हो जाता है 6 का 6 + 1 7/6। ठीक है, तो ये हो गया। तो ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे 7 छक, यहाँ पे हम बट्टे का जोड़ जब बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 छक 42 और 7 49। ठीक है, /6। ये बट्टे का कितना आ जाएगा 7 छक 42 माइनस 7 क्या हो जाएगा 35/6। ठीक है, ये 6 से 6 कट जाएगा 49/35, 49/35 आंसर। ये इसको आप कटा भी सकते हैं 5 और 7, 7/5 भी आप लिख सकते हैं, इसको 7/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 7/5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए एक बार ध्यान से, ये नहीं दिख रहा है, चलो एक बार रुको, मैं आप लोगों को इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो दिख रहा है, तो चलो यहाँ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 7 छक 42 और 7 49। ठीक है, /6। ये क्या हो जाएगा 7 छक 42 में से 7 जाएगा, क्या हो जाएगा 35/6, 6 से 6 कट जाएगा, क्या बचेगा 49/35। तो इसको हम 7 से कटा लेंगे, 7 7 49, 7 × 5 = 35। तो ये 7/5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ध्यान से एक बार इसे।
ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना का मान निकालें, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक बार हम ये आप देख लेना, इसका मान निकाले तो इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि हमें उसी से हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर वो बहुत थोड़ा लंबा है उसको। चलो तो देखो, ये तो हम पहले ब्रैकेट वाला काम करते हैं, ठीक है। ये मतलब ऐसे एज इट इज इसको रहने दो, ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे चलो क्या करते हैं, ये 5 हो गया प्लस 5 इंटू 5 डिवाइडेड 5। तो ये 5 का 5 दिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देना आप, यहाँ 5 का 5 लिखा हुआ है, तो पहले हम यहाँ पे 5 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ का 5, ये माइनस ये का इंटू, मतलब का क्या होता है, गुना हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे गुना हो जाता है, तो ये 5 जो है 10 जो है ये 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब चलो आप एक ही लाइन में पूरा कर लेना, हम थोड़ा समझाने के लिए कर देते हैं, ठीक है। ये फिर एज इट इज ऐसे रहने देना, और फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 5 इंटू 5 डिवाइडेड 5, ये 5 इंटू 5 का 5 क्या हो गया, ये 25 हो गया, ठीक है, -2, ठीक है। चलो तो ये आप कर लेना एक बार, क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 इंटू 5, ये डिवाइडेड 5 में ऐसे आप कर लेना, -2 कर लेना, ठीक है। तो ये 25 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस यहाँ कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। याद रखना यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। या डायरेक्ट 5 मत लिख लेना, यहाँ पे 5 प्लस 1 है, ये कटेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो ये 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो ये देखो आप, अब इधर का आप काम करते हैं, ठीक है। ये ठीक है ना। थ्री इंटू 2 डिवाइडेड 3 का, तो ये पहले कर लेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 का 2 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, ये डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा, ये हम कर लेंगे 3 इंटू 2/6 कर लेंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा इंटू 3 डिवाइडेड आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 दूनी 6 6 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 3। और ये डिवाइडेड क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये कहीं रुको, कहीं मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, एक बार देखते हैं। 3 ये अपना करेंगे 5 का 5, हाँ कहाँ गया 5 प्लस 5 इंटू 5, ठीक है, डिवाइडेड 5 का 5 माइनस यह जाएगा 2, ठीक है। तो ये 25 हो जाएगा, तो 25 कट जाएगा, तो ये डिवाइडेड 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। तो ये 3 का 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, डिवाइडेड का तो 6 डिवाइडेड बाई 6 हो गया इंटू 6 हो गया, ठीक है। तो 6 से ये 3 हो जाएगा, राइट। तो 3 डिवाइडेड बाई, तो ये तो आपका 3 हो जाएगा, और डिवाइडेड ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड ये हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। एक बार देखो इसे, दिमाग है, ठीक है। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। किसी वृत्त का केंद्र O है जिस पर PAX और PBY किसी बिंदु P से बिंदु A और B पर स्पर्श रेखा है। वृत्त पर एक बिंदु Q है
जहाँ कोण QAX 49 डिग्री तथा कोण QBY बराबर 62 डिग्री है, तो कोण AQB की माप निकालें। ठीक है, माप है। चलिए देखिए एक बार इस क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो मतलब अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो एक बार लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। ठीक है, ताकि आपको सारा वीडियो मिल सके। हम आपको 1000 प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे इसी प्रकार कि आप मतलब पूरा मतलब आप आराम से समझ जाओगे और पेपर में आप क्वेश्चन पिक करना समझ जाओगे। ठीक है, और क्वेश्चन में जो भी हम बता रहे हैं आप देख रहे हो, अगर आप शॉर्ट में मतलब मैं तो थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ, उतना आप नहीं करोगे, आप मतलब बहुत ही आसानी से मतलब 25 का 25 क्वेश्चन आप करके आओगे। ठीक है, बस थोड़ा इत्मीनान से सारा वीडियो आप 1000 जो भी मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का, आप 1000 क्वेश्चन आप इत्मीनान से आप सारा क्वेश्चन एक बार आप समझ लें और कॉन्सेप्ट समझने का कि आप कोशिश करें कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को पिक करना है। ठीक है, और 1000 क्वेश्चन जिस दिन आप कर लोगे उससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, बस यही इसी में से आएगा आपको पेपर में। ठीक है, बस इसका मान अलग होगा, वैल्यू अलग होगा, बट मतलब जो भी है वैल्यू, अब यहाँ 4 की जगह 5 दे दे, यहाँ पे 49 की जगह 50 दे दे, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, बट जो भी है ना टाइप यही रहेगा आपको। ठीक है, तो आप 1000 क्वेश्चन आप एक बार अच्छा से मतलब पूरा फुल डेडिकेशन के साथ आप समझिए, अपना फुल फोकस रखिए। ठीक है, और आप सारा वीडियो देखिए, और सारा वीडियो आपको तभी मिलेगा जब आप एक बार लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए आप, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सारा वीडियो आराम से देखिए। ठीक है, चलिए आइए मिलके बनाते हैं। कह रहा है किसी वृत्त का केंद्र, मान लीजिए पहले वृत्त बना लेते हैं हम। ठीक है, ये वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है किसी वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, ये O हो गया। आराम से क्वेश्चन देखते क्या बनाइए, जिस पर PAX और PBY किसी बिंदु P से बिंदु A और बिंदु, मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ये स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गया, तो ये बिंदु इसको हम P मान लेते हैं। ठीक है, क्या P मान लेते हैं। तो कह रहा है कि किसी, ये बना लेते हैं, तो कह रहा है कि किसी बिंदु P से A और B पर, कितना A और B पर स्पर्श है, तो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि वृत्त पर एक बिंदु Q है, वृत्त पर एक बिंदु Q है, यहाँ हम Q मान लेते हैं, यहाँ हम Q मान लेते हैं। तो कह रहा है जहाँ QAX 49 है। ठीक है फ्रेंड्स, समझना इसको, QAX यहाँ हम X मान लो एक। ठीक है, और इस यहाँ पे हम Y मान लो। ठीक है, ये कह रहा है QBY, तो Y मान लो। कह रहा है QAX, तो यहाँ पर हम एक ऐसे हम एक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक हम कर लेंगे। ठीक है, तो कह रहा है QAX जो है ये हमारा कितना है, 49 डिग्री है। ठीक है, 49 डिग्री है। QB और Y जो है 62 डिग्री है। QB और Y जो है हमारा ये 62 डिग्री है। ठीक है, एक बार इतना आप देखो, समझो एक बार इतना आप। ठीक है, समझ में आया। देखो ये कह रहा है, तो ये हमारा कौन AQB की माप निकाले, AQ और B की माप निकाले। तो देखो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे हम एक लाइन पार लेंगे जो सेंटर हो गया। कह रहा है कि ये, तो देखो किसी भी जीवा का स्पर्श रेखा से बना कोण, ये सुनना ध्यान से, किसी भी जीवा से स्पर्श रेखा से बना कोण एकांतर वृत्तखंड के कोण के बराबर होता है। एकांतर वृत्तखंड के कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा 49 है, तो ये हमारा 49 हो जाएगा। क्या है ये, एकांतर वृत्तखंड है। ठीक है, ये 49 है, तो ये 49 हो जाएगा। ये 62 है, वैसे ही ये भी क्या हो जाएगा हमारा 62 हो जाएगा। तो ये 62, ये
क्यू और बी में, त्रिभुज ए बी, ए क्यू और बी में, ठीक है। अगर कोण ए हो गया हमारा 62, कोण बी हो गया 49, तो कोण क्यू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कोण क्यू हो जाएगा 1, किसी भी तीनों त्रिभुज के तीनों कोण क्या होता है 180 डिग्री। ये कोण ए और कोण बी का मान क्या हो गया, ये हम कर लेंगे तो 9 2 11 और 6 4 10 1, 9 2 11 6 4 10 1 11, 111 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 69 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो गया 69 डिग्री। इस क्वेश्चन में आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप देखते समझ जाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है बट आप देखते समझ जाओगे कि अगर ये 49 हो गया तो ये एकांतर वृत्तखंड कोण जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 49 हो गया तो ये 49 हो गया। अगर ये 62 है, क्यू बी वाई 62 है, तो क्या हो जाएगा, क्यू ए सी 62 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये 62 है, ये 49 है, तो आपको पता है त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री का होता है। दो कोण का मान दिया गया है, तो ये 111 डिग्री हो गया। तो 180 माइनस 111 कितना हो गया आपका, 69 डिग्री हो गया ये, ठीक है। चलो दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले आपका मतलब नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें मिलते हैं। तो आप एक बार लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने और फॉलो कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।